लगातार प्रशासन की ओर से एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है। नमस्कार दर्शकों, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय गुजर मोहल्ला रूपनगर में हम आपको देख रहे हैं प्रशासन की ओर यानी जेडी की ओर से लगभग 10 घरों को यहाँ पर डिमोलिश करने की यहाँ पर मुहिम शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर पुलिस भी तैनात है, प्रशासन के लोग भी तैनात हैं। यहाँ के समय लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से और इस समय हम आपको गुजर मोहल्ला रूपनगर के लाइव दृश्य बता रहे हैं। और लगातार जो कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के तहत यहाँ पर 10 घरों को तोड़ने के जो कि आदेश हैं जेडी की तरफ से। जी क्या करेंगे? हमारा रात का भी नहीं कोई नसारा रहने देते। कब से आंटी रह रहे हो? हम 60-70 साल हमारे बुजुर्ग चला गए जी। 60 साल हमें भी इधर हो गए जी। तो देखो ना, ओ जब आगे पीछे से करा दिया, बोला दियो हफ्ता टाइम हम अपने कहीं देखेंगे। अब टाइम मांग रहे हैं। हाँ, टाइम मांग रही है, टाइम मांग रही है। हम नहीं रहेंगे इधर, हम टाइम मांग रहे हैं। गवर्नमेंट से टाइम मांग रहे हैं। आंटी कोई आपको नोटिस वगैरह मिला? नोटिस आया है, वही जो रोशनी खत्म हुई है सब दुनिया की हुई है, हमारी नहीं हुई। हम ये बोल रहे हैं जमीन ले जाओ जी। हमारा मकान छोड़ दो जी। हमें गवर्नमेंट पैसा लगाए, हम पैसा भर देंगे, फीस भरेंगे, किस्त करके। अगर नहीं रहने देते हम चला जाएंगे जी। तो टाइम दे दो जी, टाइम दे दो। यानी आपको टाइम नहीं दिया ना कोई टाइम नहीं देते, नहीं दे रहे हैं टाइम। देखो ना अभी सब गिरा दिए, बोले छोड़ो शात को टाइम दे दो जी। दे दो, टाइम नहीं दे रहे, क्या करेंगे? हम ही बंद ही हैं। सर जी लगातार सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि अगर बात करें डॉक्टर निर्मल सिंह जी की जो भाजपा से हैं, साफ तौर पर जेडीए ने ये कहा था कि उनकी जो कंस्ट्रक्शन है इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो डिमोलिश करने के आदेश भी दिए गए थे। पर वहीं दूसरी तरफ उन्हें कोर्ट से भी टाइम दिया जाता है और कहीं ना कहीं जेडीए भी उनके साथ हमदर्दी दिखाता है। साफ तौर पर कि सत्य वो सामने लाना चाहेंगे। इन लोगों का कहना कि हम टाइम मांग रहे हैं कि कम से कम हमें संभलने का मौका दिया जाए, हम खाली कर देंगे जगह। पर शायद प्रशासन ये कहेंगे कि गरीबों पर गाज ज्यादा गिरती है आज के दौर में। साफ तौर पर उन्हें टाइम भी नहीं मिलता। कोई तो ज्यादा बात है, नीवी जगह में पानी आता है, गरीब मरते हैं, गरीब को ही मारते हैं। चलो कोई बात नहीं, वो ऊपर वाला नहीं मारे, ऊपर वाला नहीं मारे। आए आंटी और कितने घर हैं यहाँ पे? 10-12 घर हैं हमारे जी। ये देखो, ये है, वो है, ये 5-6 है। हम बोल रहे हैं ये 2 कमरे बजे रात को सोएंगे, दे दो हफ्ते का टाइम। कोई हमारा भी कोई रिश्तेदार बहन भाई होगा है। हम बार बार यही कहते हैं यहाँ के प्रशासन से भी कि आखिर गरीब क्यों कुचला जाता है? अगर वो टाइम समय मांगते हैं तो समय क्यों नहीं दिया जाता? यानी जेडी भी एक्टिव हो जाता है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जब किसी आम इंसान की बात आती है। अगर ब्यूरोक्रेट्स की किसी नेतागण की बात आती है तो उन्हें कोर्ट से भी टाइम मिलता है और जेडी भी उसको मानती है। चला तो ये समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं। जो महिला है ये रोते हुए कह रहे हैं कि हम रात कहाँ गुजारेंगे, हम कहाँ जाएंगे। एकदम से जब आशियाना टूट रहा हो तो लाजमी है परेशानी और दुख, पर अफसोस हमें भी होता है कि हम कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ इनकी आवाज़ को सामने ला पाते हैं। ये आप देख रहे हैं उजड़ा चमन, यानी कि इतने सालों से अगर ये लोग रह रहे हैं। हम और भी दिखाएंगे आपको, यहाँ पर जो जेजेब की मशीनें भी लगी हैं और वहाँ पर भी पूरी पुलिस की तैनाती है। और ये हम आपको बता रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य इस समय जानीपुर जो रूपनगर के और इस समय हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर पूरी मुहिम चल रही है। डीएसपी राहुल नागर भी यहाँ मौजूद हैं और साथ ही साथ अन्य जो अधिकारी भी मौजूद हैं। और यहाँ पर जो कि डिमोलिश ड्राइव चल रही है जेडी की तरफ से।
अरे लोगों को संभलने का मौका तो दीजिए। कहीं ना कहीं थोड़ी, अगर इतने सालों से ये लोग रहते तो आज किस तरह से जेडीए 20-20 साल भर या 30-30 साल भर इनका हरकत में आते हैं। और इस समय आप लाइव दृश्य यहाँ के देख रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। पूरी पुलिस की तैनाती की गई है और यहाँ पर एसीआर घनश्याम सर भी पहुँचे हैं। सर एडिशनल सर ये मैडम ऐसा है, जी जेडीए की बिल्कुल लैंड बिल्कुल है, जेडीए की लैंड है। तो ये इनके तहसीलदार साहिबान हैं, आप इनसे पूछे है जेडीए की, जो हमारी जानकारी ये JDA की लैंड है। हमें पूछा सर JDA कि जेडीए की लैंड है। जी 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 ये काफी जी इसमें कोई इंक्रोचमेंट हुई थी तो बस वही फेंसिंग वगैरह कर रहे हैं जेडीए वाले, अपने सिक्योर कर रहे हैं लैंड। डिमोलिश करके इनके घर जो इर्द गिर्द में जो उसके लैंड के अंदर आते थे जी। तो उनको तो रिमूव करना ही था। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, रूल की प्रॉपर्टी है, तो बिल्कुल उनको करना। वो फेंसिंग वगैरह कर रहे हैं नीचे। बाकी डिटेल्स जेडीए को, बिकॉज जमीन इनकी है, वो मालक है। वीजी साहब भी शायद आ रहे हैं तो वो बताएंगे। चलिए, साफ तौर पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जेडीए की लैंड है। एंटी इंक्रोचमेंट जो ड्राइव लगातार चल रही है प्रशासन की ओर से। यहाँ तहसीलदार मैम भी खड़ी है, चलिए इनसे भी जानते हैं। मैम लोग कह रहे हैं हम टाइम मांग रहे हैं मैम, तो टाइम नहीं दिया जरा सामान को संभालने के लिए मैम। नहीं, हम हेल्प कर रहे हैं उनको, सामान निकालने के लिए भी बिल्कुल टाइम दिया जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। हमारे सीनियर है। जब इस तरह की ड्राइव चलती है, लोग एक सवाल करते हैं कि क्या इतने साल से जेडीए डिपार्टमेंट 30-30 साल से 20-20 साल से अगर वाकई जेडीए की लैंड होती तो उस समय जेडीए कहाँ पर होता है। आप देख रहे हैं वीसी जो हैं जेडीए यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे इस समय आप पंकज शर्मा जी और इस समय आप देख रहे हैं एडीसी घनश्याम और साथ ही साथ वीसी जो कि जेडीए मौजूद हैं, आपस में इनकी बातचीत चल रही है। और हम भी बात करने की कोशिश करेंगे इनसे। एसडीएम पवन कोतवाल भी यहाँ मौजूद हैं। और जिस तरह से आप लगातार देखते हैं और सवाल बड़ा ये है कि जब डॉक्टर निर्मल सिंह, जिनकी पूरी की पूरी जो बिल्डिंग बनाई गई है, स्ट्रक्चर बनाया गया, ये कहा जाता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उन्हें पूरा टाइम दिया जाता है, वो कोर्ट से स्टे लाते हैं, जेडी भी मानता है, और उस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाती जिस तरह से एक आम इंसान के ऊपर कार्रवाई होती है। ये बड़ा सवाल है सर। क्या ये कितनी जगह जो है यहाँ पे खाली करवाई गई और आज सुबह सुबह के समय है ये ड्राइव क्यों? आज लगभग 88 कनाल ज़मीन है। ये जो हमने जेडीए ने एक अलॉटीज़ को दी थी, सभी अलॉटीज़ इनको अलॉटेड हैं। 30 बाई 60 के प्लॉट हैं। तो ये जगह इंक्रोच थी, तो अब कोर्ट का फैसला हमारे हक में आ गया, तो अब लाजमी कार्रवाई थी कि हमने उनको जो हमारे अलॉटीज़ हैं उनको जगह दिलाने के लिए ये कार्रवाई की है। पंकज सर, कब से ये जगह जो है कब्जे में थी इन लोगों के? ये काफ़ी देर पुराने से 98 ऑनवर्ड्स चल रहा था इंक्रोचमेंट इनका। तो स्टेट लैंड थी, जेडीए को ट्रांसफर थी, तो उस पर हमने कार्रवाई वीसी सर, एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहेंगे क्योंकि जनता का सवाल है, ये हमारा नहीं रहेगा कि 20-20 साल के बाद 30-30 साल के बाद एकदम से जेडीए जागता है और लोगों के जो पूरी उम्र की मेहनत की कमाई एकदम से उन्हें नस्ता नाबूद करते। क्या उन्हें टाइम नहीं दिया था, या जेडीए पहले क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाता कि ये जेडीए की लैंड है? इतना टाइम समय क्यों लिया जाता सर इन चीज़ों? लोगों के संरक्षण में ये काम होते हैं। नहीं, आइडेंटिफाइड था, ये तो आइडेंटिफाइड था कि हाँ जी ये जगह जेडी की जगह है जी। तो जो कोर्ट डिस्प्यूट चल रहा था, कोर्ट डिस्प्यूट के रहते फिर हम जो भी कार्रवाई क्लियर हो गया है तो इसलिए हमने ये सर कोई पहला केस नहीं है, काफी दफा ऐसा हुआ है। और लोगों के जो सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि आप एज ए वीसी हैं जेडी डिपार्टमेंट के, कि अगर आम इंसान पर गाज गिरती है जेडी की तरफ से, ऑल ऑफ सडन गिरती है,
अगर कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, बड़े बड़े नेता लोग हों, उनको काफ़ी टाइम भी दिया जाता और कहीं ना कहीं जेडीए डिपार्टमेंट एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है उनके लिए। क्या ऐसा मुमकिन है सर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। ये निष्पक्षता से काम कर रहा है जेडीए डिपार्टमेंट सर। लॉ इज सेम फॉर एवरीवन। जी पंकज सर, एक स्टे की कॉपी भी हमारे तक पहुंची है जिसमें नेक्स्ट हियरिंग जो है 9 मार्च की बताई जा रही है। क्या उससे पहले इसको डिमोलिश करना ठीक था? मुझे जिसकी बात कर रहे हैं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। सर, हम डॉक्टर निर्मल सिंह जी के जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो ये मौका नहीं है सर, पर ये मौका कहीं ना कहीं जनता से जुड़ा हुआ। हम तो आपने कहा ना, लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। तभी सवाल आपसे पूछना हमारा कर्तव्य बनता है सर कि एक ब्यूरोक्रेट के लिए और एक गरीब आदमी के लिए ये दोहरा मापदंड क्यों सर? नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं है, कोई दोहरा मापदंड नहीं। उम्मीद करें कि जेडीए निष्पक्षता से काम करे। बिल्कुल बिल्कुल निष्पक्षता से काम करेगा। जी साफ तौर पर हमने आपको यहाँ पर बताया लाइव दृश्य, क्योंकि वीसी जो कि जेडीए डिपार्टमेंट से, हमने वो भी सवाल किया डॉक्टर निर्मल सिंह की बात करें, क्योंकि वो भाजपा से हैं और कहीं ना कहीं जेडीए की तरफ लगातार जो जनता के व्यूज हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारे पास जो आ रहे हैं, हम उसी के रिगार्डिंग इनसे सवाल भी पूछेंगे और जवाब भी इनको देना होगा, क्योंकि हमारी ड्यूटी है। सवाल ये होता है कि दोहरा मापदंड क्यों? अगर जेडीए ने एक आरटी के तहत एक साफ तौर पर स्पष्टीकरण किया था कि इलीगल डिमोलिश है डॉक्टर निर्मल सिंह जी की जो कोठी है, जो कि इम्यूनिशन डिपो, आर्मी के इम्यूनिशन डिपो के पास जो बनाया गया था इलीगल, गैर कानूनी तरीके से, वो जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन था गैर कानूनी था। सवाल ये है कि उनके साथ जेडीए हमदर्दी क्यों जता रहा है और एक आम इंसान जो मौका मांग रहा, टाइम मांग रहा है, इनसे उनको दिया नहीं जाता। ये दोहरा मापदंड आज के दौर में चल रहा है। हमारा काम है जी सही को, सच को सामने लाना। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ के गुजर मोहल्ला रूपनगर के पूरे लाइव दृश्य। सवाल हम ये भी करते हैं कि 10-10 साल से, अगर 20-20 साल से जेडीए की लैंड को अगर किसी ने एनक्रोच किया, तो पहले क्यों जेडीए डिपार्टमेंट नहीं जागता? तब क्यों जागता है जब अपना जी 100 साल ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਏ ਇਹ ਬਣਾਏ। ਅੱਜ ਆਈਏ ਬਿੰਨੇ ਢਾਈੜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹੈ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਖਰੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਈਏ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਢਾਏ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਕਾਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਢਾਏ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋੜੀ ਉੜੀ ਮਕਾਨੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਭਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਢਾਈ ਉੜਨੇ, ਅਦੋਂ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਢਾਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ? 100 ਸਾਲ ਦੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਦੇ ਹੋਈ ਗਿਆ ਕੇਸ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਉੜਿਆ ਕੋਟੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾ। ਮੇਰੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, 1.5 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਵੀ ਤਾਰੀ ਦੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਏ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਧਰ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਖਾਈ ਗਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਛੋੜੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਦੇ ਉਹਦਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ 2, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਾਮ ਦੇਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖਿਆ ਸਮਾਨ ਕੱਢੋ। ਮੈਡਮ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਆਹ ਸਮਾਨ ਨਿਕਾਲੋ, ਸਮਾਨ ਨਿਕਾਲੋ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਮੈਡਮ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਤ ਦਿਓ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, 10 ਦੀ, 15 ਦੀ। ਅਸ ਕੁਦੇ ਥਾਂ ਦਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬਾਹਰ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲੋ ਬਾਹਰ। ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰੀ ਉੜਿਆ। 5-7 ਲੱਖ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਢਾਈ ਉੜਿਆ, ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰੀ ਉੜਿਆ। ਥੋੜਾ ਕੱਢਿਆ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਗਤੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਉੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ, 1.5 ਕਨਾਲ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਥਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਪੁਲਿਸ ਪਰ ਡਕਾਈ ਉੜੇ। ਇਹਨੇ ਬਾਡੀ ਉੜੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਦੇ ਆਸ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਘਰ ਹੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਰ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਪਈ ਦੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਦਾ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਖੜੋਤੇ ਦਾ। ਅਦੇ ਇਹਨੇ ਆਂਦੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਢਾਏ ਦੇ, ਆਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? 100 ਸਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਦੇ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਕਾਨੇ ਪਰ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਗਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੂੜੀ ਲਾਈ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਠਾਕਿਆ। ਅੱਜ ਆਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਲੱਭੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਣਾਓ। ਜਿੰਦੇ ਪਲਾਟ ਉਧਰੋਂ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਪਲਾਟ ਉਧਰ ਦਿਓ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 2 ਨੇ, ਰੋਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਾਤੀ ਰੋਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਵੇ ਠੰਡ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ? ਰਾਤੀ ਰੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁदै। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਬੇੜਾ ਇੱਥੇ ਢੇਰ ਲਾਈ ਉੜੇ ਦਾ ਢਾਈ ਗਿਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਸਰਦੀ ਕੌਣ ਰੋਣ ਦਿੰਦਾ? ਕੋਈ ਰੋਣ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ? ਕਿਰਾਏ ਪਰ ਲੈਣੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਰਾਏ ਪਰ ਰੋਣੇ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲਾ ਕਰਨੇ ਜੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸ਼। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾ ਦੇ ਥੋੜੀ ਆ ਗਰੀਬ को खुदा की मार।
आज कोई हमारा नहीं दुनिया में, हमें यही चोरी है। जो इधर बसेंगे वो भी सुख नहीं पाएंगे, वो भी सुख नहीं पाएंगे। या मेरे खुदा, या मेरे मालिक, कोई साथी नहीं आज कोई साथी नहीं ऊपर वाले से बगैर। चलो ये भी हर बच्चे वाले है, मैडम भी कुछ कर रही है, बच्चे वाली है। पर इनका कोई भी यहाँ पर होगी, क्योंकि ये तो पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ये तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, डिप्टी निभा रहे हैं, फिर मौत भी देनी चाहिए नहीं कुछ हैगी। इयां आई है तो फड़ो फड़ आए तो टमाई उड़े। नोटिस नहीं दिया, हमें प्रूफ दिखाइए जज का, जज साहब ने जो ऑर्डर किया उनके मकान तोड़ो। पर उनका कहना मकान है कि वास्ते नहीं आखेदा कुछ ने। केस भी हमारा केस लगे, लगा साडी स्टे भी है, साडा यहाँ में स्टे स्टे है। चला दा, हाँ। केस लगेगा। ये हंस गए, पास था, पता नहीं कौन मेरे मुंडे ने लिया है। स्टे भी है। आप इस समय देख रहे हैं इन महिलाओं के आंखों में इनका दर्द देख रहे हैं। इस समय ठंड है, कोरोना की महामारी लगातार पैस पसार रहे हैं। कहाँ जाएंगे आज, कोई जाने देता अपने घर? माल मवेशी पालने हैं, बच्चे पालने हैं, कौन जाने देता है आज? आज कोई अपना भी होगा वो भी नहीं बोलेगा। कहाँ जाएंगे? निके बच्चे बिल्कुल, आप आपको यहाँ पे लाइव दृश्य इस समय बता रहे हैं, आपको दर्शकों पूरे हमने बताया। और आप ये भी पीछे दिखाना है, कैमरामैन से कहेंगे पूरी टीम यहाँ तैनात है, एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर पुलिस की पूरी टीम तैनात है। इनका कहना है, जब हमने वीसी जो कि वीसी जेडीए से बात की तो उन्होंने कहा कि ये अब केस था कोर्ट का केस, और जो हम जीत चुके हैं केस, और छोटे छोटे बच्चे हैं इस समय कोरोना की महामारी, इनको टाइम, इन्होंने कहा हमें टाइम दे देते, हम जरूर कॉपरेट करते, कॉपरेशन अपना देते पूरा। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं आ रहे हैं इस समय। जी मैम, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें कोई नोटिस भेजना चाहिए था ना इन्होंने। हमें कोई नोटिस नहीं आया, हमें नोटिस भेजते। हमें हमारा कोर्ट में चल रहा है, हमारा स्टे चल रहा है नहीं। परमिशन कैसे तोड़ दिया उन्होंने हमारे घर? हमारे घर देखो ना, हम कहाँ जाएंगे मैम? केस जीत लिया मैम मैम रोशनी टूटी है, स्टे नहीं टूटा है मैम। स्टे भी तो तोड़ना चाहिए ना, स्टे तोड़ो तो आओ ना हमारे पास। रोशनी टूटी है पर स्टे नहीं टूटा। हर दुनिया की टूटी है, सिर्फ हमारी नहीं टूटी है। पर मैम इन्होंने वो करना चाहिए, इन्होंने मैम हमारे कोर्ट में स्टे चल रहा है, हमें नोटिस देना था, महीने का देना था। बहुत पहले नोटिस देते हैं, 1 महीने का देते हैं, फिर 2 महीने का देते हैं, फिर 3 महीने के देते हैं तीसरी बार फिर तीसरी बार में हमें एक बार भी नोटिस नहीं भेजा। एक बार नोटिस भेजा होता हम मानते, हमें एक भी बार नोटिस नहीं भेजा है मैम। हमें नोटिस 1 महीने का भी भेजते, एक महीने का भी नहीं भेजा उन्होंने। मेरी सास को अटैक हो गया, मेरी सास को मार दिया। मेरी सास में उधर हॉस्पिटल में, मैं कहाँ जाऊंगी मैम? मैं कल्ली हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी मैं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मैम वो घर पे है उधर, और ये आ रही है मैम छोटे छोटे बच्चे। हम कहाँ मैम स्टे हमारे कोर्ट में चलने में, स्टे भी है हमारे मैम, ये भी है हमारे पास। बोल रहे हैं आपका मैं बोल रहे बैलेंस नहीं, क्यों नहीं हमारा बैलेंस? हमारा जज ने साइंस किया हुआ है मैम, हमारा चल रहा है हमारा मैम। ये हमारे पास अभी यही है मैम, हमारा वकील गया है कोर्ट में, वो आ रहे हैं मैम। मैम स्टे हमारा है कोर्ट में, वो ला रहे हैं मैम। हम लाते हैं, हमें टाइम दो ना थोड़ा, हमें टाइम क्यों दे मैम? हमें टाइम ही नहीं दिया सामान उठाने का मैम। ऐसे घर बन रहे हैं हमारे, हम कहाँ जाएंगे मैम बताओ? अंदर काऊ है, बच्चे आप देखो ना, गाय हमारी पानी वाली टैंकी भी उसकी बंदी, वो भूखे गाय प्यासी मर रही है अंदर। देखो अंदर आप चलो ना आके, कितनी 100 गाय है, कहाँ जाएंगे हम? हमारी गाय करला रही है, बोल रही है पानी दो, कहाँ से दे पानी? पानी पिलाना है गायों को, वो टैंकी ही बंद दी है, हम कहाँ जाएंगे? पानी कहाँ से पिलाओ ना आपको, हमने पानी पिलाना उन्हें, आप पानी पिलाओ ना उनको। अगर आपको इतनी परमिशन दी है, गाय को पानी पिलाओ ना, गाय को पानी, वो प्यासी क्यों मर रही है? ये सुबह 8:30 बजे आ गए, 8:30 बजे निकल गए। इनको टाइम होना चाहिए, जहाँ टाइम आना चाहिए, इन्हें सुबह 8:30 बजे आ गए मैम। 8:30 बजे कौन सा टाइम होता है ये बताओ ना? गवर्नमेंट ने हमारी भी तो गरीबों की सुननी दी है, इतनी परमिशन दी है, बोलते हमें हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं मैम। इतनी परमिशन हो सकती है पुलिस वालों के साथ कि कुछ भी कर ले? दिखाना तो चाहिए, हमें दिखाना चाहिए था। जज ने किया है बेदखल मकानों वालों का। मैम इन्होंने पहले बंदे पकड़े, इन्होंने पहले बंदे पकड़े, बोलते आप दफा हो जाए यहाँ से, आपका क्या काम है इधर? पहले बंदे पकड़े मैम, हमें आना था, इन्होंने नोटिस भेजना था हमें कि आप यहाँ से उठ जाओ। हमें एक भी नोटिस नहीं भेजा मैम, हमें नोटिस दिखाओ ना, हमें नोटिस भेजना था। कोई पुलिस वाला तब बंदा क्यों नहीं आया? नोटिस क्यों नहीं दिया? हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रही है? हमारी क्यों नहीं सुन रही है? मैम हमें बताओ ना, हम कहाँ जाए? हम गरीब बच्चे, मेरे छोटे छोटे बच्चे, हम 1946 से ले रहे हैं, हम 1946 से रह रहे हैं, हम 1946 से रह रहे हैं। जो ये जेडीओ आई है, ये जेडीओ 1993 में आई है। यहाँ पे जितने भी हमने देखा महिलाएं बाहर, आपके घर वाले कहाँ सारे? मैम घर वाले ये ले गया ना, घर वाले कोई मैम, घर वाले कोई
पुलिस वालों ने उठा लिया, हम क्या जाए घर बने। मैम उन्होंने मैम की है कुछ करना दे, ये कुछ सामान भी निकालना दे, उनको उठा लिया हुआ है। हमें कल लेडीज हम जरानियां क्या करें, हम कहाँ जाए, हमें अब बोल रहे बेटियां मुझे पहले मार दे, मार दो ना, हमें भी बीच में ही मार दो। हम ये जाडियो 1993 में आई है, हम 1946 से रह रहे हैं यहाँ पे। जाडियो अभी जो बोल रहे हैं, ये इन्होंने जमीन प्लाट बेचे, ये 2015 में लिए ना, हम 1946 से, हमारा भी कुछ करे ना, हमारा भी हल हो ना कुछ, हम 1946 से है। वो तो जो अभी है 2015 में, वो बोल रहे हैं हमारा कुछ करो, हमारा कुछ करो। वो 2015 में आए हैं, हम 2046 से रह रहे हैं। वो उन्होंने बोला हम 2015 से आए, हमें कुछ करो, वो बिल्कुल प्लेन कर दो। वो 2015 से आए, हम 1946 से आए। उनका स्टे आधे फैमिली को उठा के मेरी सास को ले गया, ये भी नहीं बताया कि कौन से हॉस्पिटल में छोड़ा है, कौन से नहीं, उसको भी ले गया, उसको नहीं बताया कि कौन से, उसको उसको इन्होंने मारा है, वो बेहोश। मैम इनको इतनी परमिशन दिया कि बंदे को मार सकते। आपने इनको कहा कि हमें थोड़ा मौका दीजिए। मैम हमने बोला हमें मौका दो, मैम इन्होंने कोई मौका नहीं दिया, हम सीधे आए, मैम बनने लग पड़े जो भी। सुबह के बोल रहे हैं जमीन निकाल लो, मकान तो रहने हमें मकान रहने दो, हमें मकान तो छोड़ो, कम से हमारे बाल बच्चुआ कहाँ छोड़े, वो पानी नहीं पिलाया है उनको, वो पानी बढ़ रहे हैं भूखे, हम कहाँ छोड़े उनको। आपको चलो, आपको गाय माता के इतिहास में नहीं है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बोलते हैं हमारी गाय माता, इधर गाय माता को कुछ भी हो जाए अभी मार देती है बंदे को, सजा दिखाते हैं। अब क्यों नहीं सजा दिखाते, जो गाय बच्चे को अंदर मशीन लेके आ रही है, इतनी परमिशन दी है गवर्नमेंट ने, जवान जो अंदर मशीन लेके गवर्नमेंट मार रही है, इनको भी सजा दिखाओ ना। फिर ये सिर्फ हमें गरीब लोगों को सजा दिखाई है गाय को मारने के लिए, गाय के अंदर गाय भैंसे, इनको कहाँ ठंड में कहाँ छोड़े, छोटे बच्चे हम कहाँ जाए ठंड में, आप ही बताओ। हमारे गवर्नमेंट ने यही बोल रहे हैं, हमारा फैसला करना चाहिए इसने, हमारे छोटे छोटे बच्चे। मकान छोड़ो, जमीन की कारवाई आप करो आप, हमारा स्टे चल रहा है, इनको इतना अभी इनको कोई वो नहीं मिली है कि ये हमारा मकान तोड़ सकते। हमारा स्टे चल रहा है, जज का हमारा साइन हुआ है, हमारा स्टे चल रहा है कोर्ट में, स्टे ऑर्डर था हमारे पास, मतलब था पहले। ये जो भी है जाडियो ने जमीन बेची है, ये तो 2015 में बेची है ना, 2015 में। जो जिन्होंने स्टे दिखाया उनको लेकर वो उनको ले गए, जिन्होंने स्टे दिखाया है उनको उठा के ले गए। हम क्या करें मैम, हम भी बताओ, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम लेडीज, हमें जेंट्स को हमारे ऊपर फेंक रहे हैं, जेंट्स हमें धमकी दे रहे हैं आगे। जेंट्स क्यों देते हैं, जेंट्स मैम उनके नहीं आगे बीबी बच्चे नहीं है, जेंट्स क्या कर सकते हैं हमें, जेंट्स क्यों हमें मैम आ रहे हैं हमारे पास, जेंट्स हमें धमकी दे रहे हैं। जेंट्स मैम जेंट्स हमारे आके कोले पड़ते हैं मैम, हम कहाँ जाएंगे बताओ ना, जेंट्स क्यों आ रहे हैं हमारे पास मैम, हमारे भी है ना कुछ मैम, इनके भी है ना छोटे बच्चे मैम, मेरे छोटे बच्चे मैं कहाँ जाऊंगी, मैं अकेली हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी बताओ ना। साफ तौर पर आप देख रहे हैं यहाँ के जो आप विजुअल्स इस समय देख रहे हैं ये जो आए हैं कि ये चाहते हैं कि जो जिस तरह से हमने वीसी से बात की कि जो अलॉटीज हैं उनको जो कि यहाँ पर कब्जा दिलवाना, यानी अलॉटीज की जो नई अलॉटमेंट जिनको हुई होगी जमीन पर। सवाल ये है कि कई बार ऐसा होता है स्टे ऑर्डर होने के बाद भी उनको उनका पोजीशन नहीं दिलवा पाते, ये जेडी डिपार्टमेंट या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, फिर इनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई क्यों, दोहरा मापदंड क्यों आखिर किया जाता है। सवाल यही, गरीब जनता के ऊपर गाज एकदम से गिरा देते, उनको समय भी नहीं देते संभलने का। पर अगर वही कहीं ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई नेता हो, आप उनके साथ हमदर्दी जिताते हैं, उनको महीनों का टाइम दे देते हैं। सबसे बड़ा सवाल आकर कहाँ जाएंगे ये लोग इस समय, छोटे बच्चे हैं ये हम दिखा रहे हैं अपने कैमरामैन को, ये बच्चे इस समय है, इनका टाइम ये मांग रहे हैं, टाइम मांग रहे हैं, टाइम इनको मिलना भी चाहिए कि ताकि ये अपना सामान निकालें, कहीं और एडजस्ट हो पाए, क्योंकि इस तरह कोरोना महामारी की सबसे बड़ा जो इस समय नेगेटिव पॉइंट है वो है कोरोना महामारी। लगातार इस समय पीक है और लगातार जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी दौरान कौन इनको शरण देगा, कहाँ जाएंगे ये। हमारे पापा भी इन्होंने उठा लिए हुए, जिन्होंने और इनका ये इल्जाम है कि इन्होंने क्या किया, घर के जेंट्स को उठा लिया और महिला को यहीं पे रहने दिया, और अब ये कहाँ जाएंगे। सवाल ये बड़ा है, और सवाल ये भी बड़ा है कि दोहरा मापदंड क्यों, बार बार हम यही कहते हैं, क्यों सोया होता है जेडीए 100 साल के बाद, क्यों सोया होता है जेडी 20-20, 30 साल के बाद। आखिर इस तरह की कार्रवाई करने का क्या मतलब। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है रोशनी एक्ट के तहत, पर सवाल ये है कि लोगों को संभलने का मौका तो दीजिए। अगर ब्यूरोक्रेट्स को दिया जाता है, उनको भी संभलने का मौका दें। दर्शकों अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।